नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं फिल्म। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से साफ कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करने वाली और आगामी चुनाव अकेले लड़ेगी। और इस ऐलान के साथ ही गठबंधन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। मायावती ने कहा कि पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा करती है और बिना किसी सहारे के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन से जुड़ी जो भी खबरें सामने आ रही है वे पूरी तरीके से भ्रामक और निराधार है। उन्होंने ये खबरों को विरोधियों की साजिश बताया और कहा कि जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि बीएसपी का किसी भी दल से कोई समझौता नहीं है और ना ही ऐसा कोई विचार चल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे उल्टी सीधी खबरों पर ध्यान न दें और पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुट जाएं। मायावती ने कहा कि पार्टी को हाथी का मस्त चाल चलनी है और ये नारा उन्होंने पहले भी दिया था और अब एक बार फिर दोहराया है। उनका कहना है कि बीएसपी को अपनी संगठनात्मक मजबूती और जमीनी पकड़ पर विश्वास रखना चाहिए। मायावती का लक्ष्य साफ है, वो वर्ष 2007 की तरह प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना चाहती है। 2007 में बीएसपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया था और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। उसी सफलता को दोहराने का लक्ष्य उन्होंने इस बार भी रखा है। उनका कहना है कि अगर कार्यकर्ता पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो पार्टी फिर से इतिहास रच सकती है। उन्होंने कहा कि बीएसपी हमेशा से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज में कमजोर वर्गों की आवाज उठाती रही है। पार्टी की नीतियां सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सोच पर आधारित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बीएसपी की विचारधारा से जोड़ें और उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं। मायावती ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल जानबूझकर ये प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन करने जा रही है। उन्होंने कहा यह पूरी तरीके से गलत है और ऐसी बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए कही जा रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीएसपी किसी भी तरह की बैसाखी के सहारे चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी एक मजबूत कैडर आधारित पार्टी है। पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की लंबी श्रृंखला है जो हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो विरोधियों के दुष्टाचार से प्रभावित ना हो और सकारात्मक तरीके से जनता के बीच काम करते रहे। चुनावी रणनीति को लेकर मायावती ने कहा कि पार्टी हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों के चयन में साफ छवि और जन समर्थन को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पार्टी संगठन को और मजबूत करने के लिए जल्द ही बैठकों और कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर दी जाएगी। और दिल्ली में उन्हें आवंटित हुए टाइप 8 बंगले को लेकर भी मायावती ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बंगला उन्हें सुरक्षा कारणों और सरकारी प्रोटोकॉल के तहत आवंटित किया गया है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर कोई भी गलत जानकारी ना फैलाए। मायावती ने कहा कि वह कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक राष्ट्रीय स्तर की नेता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों के तहत उन्हें ये सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना गलत है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी हमेशा नियमों और कानूनों के दायरे में काम करती है। पार्टी की छवि साफ सुथरी रही है और आगे भी वही परंपरा जारी रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता को सच्चाई बताएं और अफवाहों का जवाब तथ्यों के साथ दें। मायावती ने अपने भाषण में बार बार संगठन को एकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे तो कोई भी ताकत बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव सिर्फ नारे से नहीं बल्कि मेहनत और अनुशासन से जीता जाता है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को भी पार्टी से जोड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि बीएसपी सामाजिक न्याय और समान अवसर की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर पार्टी जनता के बीच जाएगी। मायावती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश की दिशा तय करेंगे। उन्होंने इसे बेहद महत्वपूर्ण चुनाव बताया और उनका कहना है कि बीएसपी की सरकार
बनने पर कानून व्यवस्था मजबूत होगी और सभी वर्गों को समानता मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें। हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2007 की जीत भी बूथ प्रबंधन और मजबूत संगठन के कारण ही संभव हो पाई थी। अंत में मायावती ने भरोसा जताया कि बीएसपी फिर से जनता का विश्वास जीतने में सफल होगी और उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट है और वह पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की सभी चर्चाओं को उन्होंने सिर से खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की यह रणनीति कितना असर दिखाती है। फिलहाल इतना साफ है कि मायावती ने अपनी राजनीतिक लाइन तय कर दी है और पार्टी अकेले दम पर मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है।